हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश पोरवाल एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन वाला। उसमें हमने ब्लड कंप्लीट कर लिया था। ब्लड कितने प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी उसमें। आज ब्लड वेसल से स्टार्ट करेंगे। तो सब हेडिंग डालिए, ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियाँ। ब्लड वेसल्स, इनको हिंदी में बोला जाता है रक्तवाहिनियाँ। ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियाँ, जैसे हमारा हार्ट से पूरे जो ऑल बॉडी पार्ट्स में जिनके द्वारा ब्लड फ्लो होता है, जिनके द्वारा जाता है, उनको भी बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनियाँ। अब यहाँ पे दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? धमनी और शिरा। धमनी और शिरा, और इसको बोलते हैं आर्टरी, इसको बोलते हैं वीन। आर्टरी और वीन, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है, तो देखते हैं। ये जैसे हमारा हार्ट हो गया, ये क्या है? हमारा हार्ट। ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट से पूरे बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट्स में, ऑल बॉडी पार्ट्स में, हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में रक्त किसके द्वारा जाता है? तो धमनी के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है, ऑक्सीजन रहती है इसमें, इस वाले रक्त में, ठीक है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन कुछ टाइप से पूछा जाता है कि किस में शुद्ध रक्त किस में बहता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? धमनी में, जो हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में ले जाता है ब्लड को, ठीक है। अब वेन की बात करें हम, वेन क्या करते हैं? जो वेन होती है, ये हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट, ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट तक जो ब्लड है उसको लाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यहाँ ब्लड होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? शिरा में, ठीक है दोस्तों। बट कुछ अपवाद भी है जिसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है। जैसे यहाँ पे अपवाद लिखना, जिसको बोलता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। इस टाइप से इधर भी अपवाद लिखिए। किस वेन में, किस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तो लिखिए पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में बहता है? तो पल्मोनरी वेन में। यहीं से हमको कंफ्यूज होता है, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि किस में शुद्ध रक्त बहता है, किस में शुद्ध रक्त बहता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे जो धमनी होती है, जो हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में रक्त को फ्लो करती है, जिसमें ऑक्सीजन युक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन रहती है, जिसमें मिली होती है उस ब्लड में, वो हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स तक ले जाती है हमारी धमनी। और एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त क्यों बहता है इसमें? क्योंकि यहाँ ऑल बॉडी पार्ट से हार्ट तक ब्लड को ले जाने का कार्य करती है, और पल्मोनरी वेन या हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में रक्त को ले जाने का कार्य करती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब अगला धमनी में लिखना। धमनी में यहाँ से लिखना कि जो इनकी जो पेशी दीवार होती है, किसकी मोटी होती है, किसकी पतली होती है। तो जैसे मैं धमनी का ये बनाता हूँ, धमनी का ये हमारी सेल हो गई। धमनी में इस टाइप से जो इसकी पेशी दीवार है,
जो इसकी पेशी दीवार है वो मोटी होती है। जो इसकी पेशी दीवार है, पेशीय दीवार कैसी होती है? थिक होती है। किस टाइप से? थिक, मोटी होती है। और जो ये दिख रहा ना आप, ये इतना, इसको व्यास बोला जाता है, पेरीमीटर। इसका व्यास कैसा होता है? कम। इसकी पेशी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है। और इसका व्यास कैसा होता है? कम। इसी टाइप से सिरा की जो पेशी दीवार होती है, ठीक है, वो पतली होती है। दिख रहा होगा आपको। इसकी पेशी दीवार कैसी होती है? जो इसकी पेशी दीवार है, पेशी दीवार कैसी है? पतली। और इसका व्यास, ये देखो व्यास इसका ज़्यादा हो गया और इसका वहाँ पे कम है, तो व्यास कैसा है यहाँ पे? इसका ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आए यहाँ तक समझ में। धमनी हार्ट से ब्लड को ऑल बॉडी पार्ट्स में पहुँचाती है। और जो वीन होती है, सिरा होती है, ऑल बॉडी पार्ट्स से रक्त को हार्ट तक लाने का कार्य करती है, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। बट अपवाद होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है फुफ्फुस धमनी, फुसफुस धमनी। बट एग्जाम में इसी नाम से हमसे पूछते हैं, ये नाम कभी नहीं आता कि फुफ्फुस धमनी, आता है हमेशा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है दोस्तों। और ये शुद्ध रक्त किसमें होता है? पल्मोनरी वेन में शुद्ध रक्त बहता है। इसकी दीवार की बात करें, जो इसकी पेशी दीवार होती है वो थिक, मोटी होती है और इसका व्यास कहता है कम। और इसके पेशी दीवार की बात करें तो इसकी पेशी दीवार पतली होती है और इसका व्यास ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से बात करें दोनों में कि रक्त दाब किस में ज़्यादा होगा, क्यों? इसका व्यास कम है। जो हमारे धमनी का है उसका व्यास कम है, तो इसमें रक्तदाब अधिक होगा। इसमें रक्तदाब कैसा होगा? अधिक। रक्तदाब कैसा होगा? इसमें अधिक। और वेन में रक्तदाब कम होगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है कि रक्तदाब अधिक है, बट रक्तदाब को किस में मापा जाता है? तो लिखिए दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है रक्तदाब मापने की इकाई कौन सी है? तो लिखिए स्फिग्नोमोनोमीटर। रक्तदाब मापने की इकाई है दोस्तों कौन सा? स्फिग्नोमोनोमीटर। रक्तदाब इससे मापा जाता है। एग्जाम में अधिकांश पूछा गया है रक्तदाब मापने की इकाई स्फिग्नोमोनोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़ी सिरा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़ी सिरा। सबसे बड़ी धमनी लिखिए यहाँ पे ऑर्टा। कौन सी? ऑर्टा। कौन सी धमनी दोस्तों? ऑर्टा सबसे बड़ी धमनी है, ऑर्टा। यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में इसका अलग से कुछ नाम नहीं है, ऑर्टा ही इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सबसे बड़ी धमनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑर्टा। ठीक है दोस्तों। एंड सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? वेना कावा। कौन सी? वेना कावा। अब इसमें भी पूछे कि कौन सी वेना कावा, तो लिखिए सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी? ऑर्टा सबसे बड़ी धमनी है। अब यहाँ से एग्जाम में इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन में था सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो ऑर्टा, और सबसे बड़ी सिरा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है दोस्तों, आया समझ में यहाँ तक। अब यहाँ ब्लड वेसल से कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने उसके घटक में देखे थे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट कौन कौन सा घटक देखे थे हमने। ब्लड देखा था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। ब्लड वेसल से देखी थी,
ब्लड वेसल्स देखी थी, ये भी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हार्ट देखा था, और उसके बाद लिम्फ, ये हमने 4 चीज़ें देखी थी जिसमें से 2 चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। अब हेडिंग डालिए लिम्फ। अभी मैं हार्ट इसके जस्ट बाद पढ़ाऊँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है हार्ट के बारे में, कम से कम 30 मिनट लगेगी, 30 से 40 मिनट इसमें लगेगी। पहले उसके पहले हम पढ़ते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या होती है? लसिका। और जिसने भी अभी तक पार्ट 10 तक अभी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी गई है, कृपया उनको जाकर देखें, उसके बाद ही अगला सेशन देखें। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या पढ़ा है, समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो पहले उन पार्ट को देखें, उन क्लास को देखें, जब जाकर इन्हीं क्लास को देखें दोस्तों, ठीक है। तो हेडिंग डालिए लिम्फ। लसिका जिसको बोलते हैं हिंदी में लसिका। क्या होती है लसिका, क्या होती है लिम्फ? जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया था, जिस टाइप से ये हमारी आर्टरी है, यह ब्लड लेकर जा रही है, ठीक है, ब्लड लेकर जाती है। और यहाँ पर ये हमारी सेल्स हो गई, सेल कोशिकाओं में लेकर यहाँ जाती है, कोशिकाओं में लेकर जाती है। और ये क्या होती है? जिनके द्वारा जाती है, जिनके द्वारा जाती है उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? जिनके द्वारा जाती है उनको बोलता है कैपिलरीज। क्या बोला जाता है दोस्तों? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या बोला जाता है? कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज बोला जाता है। और इस कोशिकाएं किन में डूबी रहती है? इसमें एक द्रव भरा होता है, ये इस टाइप से यहाँ आर्टरी लेकर आती है और यहाँ से वेन ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है, इस टाइप से। और जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, वही हमारा लिम्फ होता है, वही हमारी लसिका होती है, ठीक है दोस्तों। आया समझ में यहाँ तक क्या होती है लिम्फ और लसिका, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन युक्त होता है ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त बहता है वेन में, ठीक है। ये इतना ही बड़ा था लिम्फ। अब उसके बाद हेडिंग डालिए हार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का हार्ट, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में और पूछे भी गए हैं। तो हेडिंग डालिए हार्ट। हृदय, 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 इसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा वैसा कर दिया। दोस्तों हार्ट टूटने की चीज़ नहीं है, कभी ये टूट गया ना तो अपनी लाइफ टूट जाएगी हमेशा के लिए। हम यहाँ पे धरती पे नहीं रहेंगे, हम ऊपर चले जाएंगे डायरेक्टली। इसलिए हार्ट का एक ही काम है, ओनली पंपिंग करना। क्या करना? पंपिंग करना, ठीक है दोस्तों। हार्ट के बारे में देखते हैं क्या है हार्ट। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र देखते हैं। इसके पहले किसमें बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है और किसमें खुला परिसंचरण पाया जाता है? तो यहाँ पे लिखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर कि ओपन खुला परिसंचरण तंत्र, जिसको हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है? खुला परिसंचरण, खुला परिसंचरण तंत्र, इसको हिंदी में बोला जाता है। किस में पाया जाता है? कौन सा फाइलम में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र? तो लिखिए आर्थ्रोपोडा,
आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में मैंने बताया था वहाँ पे कौन कौन से जीव आते हैं जिनके सर में खंडीय आकृति होती है, इस टाइप से खंडीय आकृति होती है। केकड़ा, जितने भी फ्लाई कीट होते हैं उनमें आर्थ्रोपोडा में आते हैं। एंड मोलस्का फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम मोलस्का के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से नहीं पूछेगा। इनके एग्जाम्पल दिए जाएंगे दोस्तों आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के, तो इनके एग्जाम्पल हमको पहले याद होना। और मैंने पहली क्लास में इनको जब हम पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमी, उसमें मैंने बताया था इनके एग्जाम्पल पूरे कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। और जिनने नहीं देखा तो पहले जाकर इनको देखें। ठीक है दोस्तों, आया दोस्तों। उसके बाद खुला परिसंचरण तंत्र एंड बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र, तो इसके एग्जाम्पल याद रखें। मनुष्य में किस टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो ह्यूमन में। और खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम मोलस्का के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन की बात आती है तो हमसे हार्ट में किस टाइप से पूछा जाता है कि हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैंने जब स्टार्ट किया था कि यहाँ पे 3 लेयर होती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। इस टाइप से मैंने 3 लेयर बताई थी। तो ऊपर थी यहाँ पे एंडोडर्म, नीचे थी मेसोडर्म और यहाँ पे एक्टोडर्म, सबसे भारी परत एक्टोडर्म। तो मैंने हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से बताई थी आपको? मेसोडर्म से। तो लिखिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ हार्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो यहाँ पे लिखिए मेसोडर्म। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मेसोडर्म से इसकी हार्ट की उत्पत्ति हुई। और यहाँ प्रेजेंट कहाँ पे रहता है, स्थित कहाँ पे पाया जाता है? कोई बोलता है कि हमारे लेफ़्ट साइड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बट वो गलत है दोस्तों। ये हमारे हार्ट की लोकेशन लिखिए कहाँ पे पाया जाता है? हार्ट की लोकेशन कहाँ पे है? तो लिखिए मिडिल चेस्ट में, मिडिल चेस्ट में इसकी लोकेशन होती है, बीचों बीच में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसकी लोकेशन लेफ़्ट साइड नहीं होती। लेफ़्ट साइड ना होकर यहाँ पे किस टाइप से कहाँ पे स्थित होता है? तो मिडिल चेस्ट में यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसा होता है? इसका शेप कैसा होता है? तो बंद मुट्ठी के समान इसका शेप होता है। किस टाइप से? बंद मुट्ठी के समान, जैसे हमारे मुट्ठी होते हैं ना, बंद मुट्ठी के समान इसका शेप होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया था इस हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? तो कितने बताया था मैंने? 4 चैम्बर। जिस प्रकार से मैं एग्जांपल बताऊं थोड़ा, इस टाइप से हमारी ये हार्ट हो गया, ऐसा होता नहीं है, ये इस टाइप से हमारा हार्ट हो जाता है। 4 चैम्बर, ऊपर वाले ऑरिकल होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आया समझ में यहाँ तक? अब मैं यहाँ पे हार्ट की इमेजेस यहाँ पे शो हो गया, आपको देखना किस टाइप से हमारा हार्ट दिखता है। दिख रहा है दोस्तों हमारा हार्ट किस टाइप से दिख रहा है आपको? अब इस टाइप से आप बनाने लगे ना अपना हमारा हार्ट को, तो आप पूरा तरह ठीक से बना नहीं पाओगे, पूरा दिन भर लग जाएगा। इसलिए मैं काफ़ी इजी वे में आपको
इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल तरीके से मैं इसको समझाऊंगा आपको हार्ट को। ठीक है, तो करते हैं हम हार्ट के बाद। जिस टाइप से मैं काफ़ी इजी वे में बताने जा रहा हूँ आपको, ये इस टाइप से ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर होता है हमारा हार्ट। ऐसा होता नहीं है बट मान लो, क्योंकि इस टाइप से हार्ट को बनाने गए ना तो पूरा दिन भर लग जाएगा इस टाइप का बनाने के लिए, इसलिए मैं काफ़ी इजी वे में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट के चारों ओर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। इस टाइप से एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है दोस्तों? पेरिकार्डियल। ये किसको बोला जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। इसका क्या कार्य होता है? ये हमारे हार्ट को चारों ओर से घेरे रखती है और बाह्य आघातों से इसकी रक्षा करती है। कौन? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियल झिल्ली जिसे बोला जाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड, एक द्रव भरा होता है। इस टाइप से एक द्रव भरा होता है इसके अंदर, जिसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। जिसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल द्रव इसके अंदर भरा होता है। ठीक है दोस्तों, अब कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के? 4 चैम्बर, जिनमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो ऊपर वाले क्या बोला जाता है? ऑरिकल, और नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ठीक है, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। अब इस टाइप से मैं खड़ा हूँ इधर से, तो ये मेरा क्या होगा? राइट एंड इधर लेफ्ट। तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आया समय यहाँ तक। इसको ऑरिकल, राइट ऑरिकल दोनों को बोला जाता है मिला के। राइट ऑरिकल, ये हमारा ऑरिकल हो गया, आलिंद हो गया। दोनों क्या हो गए? आलिंद। ऑरिकल, जिसको हिंदी में बोला जाता है आलिंद। क्या बोला जाता है दोस्तों? आलिंद। राइट ऑरिकल क्या बोला जाता है? ऑरिकल। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है दोस्तों? वेंट्रिकल। निलय बोला जाता है। जितना हो सके आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसके नाम काफ़ी अलग हैं। बहुत कम है जिसका नाम हिंदी में मैं लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि उनका नाम इंग्लिश देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। ठीक है, अब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में एक कपाट स्थित होता है। इस टाइप से एक कपाट स्थित होता है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोला जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली पेशी कौन सी है दोस्तों? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इस टाइप से लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली पेशी कौन सी है? तो बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है कि राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो ट्राइकस्पिड। एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है दोस्तों, आया समय यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट
पाए जाते हैं दोस्तों, राइट आर्टिकल में कुछ नोड पाए जाते हैं जिसे बोला जाता है एसए नोड, SAN नोड बोला जाता है। एंड यहाँ पे भी कुछ नोड पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है AVN नोड। ठीक है दोस्तों, SAN का पूरा फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है SAN का, तो साइनो एट्रियम नोड। इसका फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियम नोड। क्या है इसका फुल फॉर्म, साइनो एट्रियम नोड। ठीक है। एंड एवियन का फुल फॉर्म क्या है, एवियन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो लिखिए एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है दोस्तों, आया समझ में यहाँ तक। काफ़ी स्पेस में बनाना, पूरे पेज में आ जाएगा एक ये। ठीक है दोस्तों, SAN का फुल फॉर्म क्या है, साइनो एट्रियम नोड एंड एवी नोड का एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल को डिवाइड करने वाली पेशी कौन सी है दोस्तों, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा इंटर एंट्रियल सेप्टम। क्या होगा, लिखिए इंटर एट्रियम सेप्टम। ओनली ये सेप्टम याद रखिए दोस्तों, ये पूरा नहीं देगा बट सेप्टम ही देगा कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के मध्य में कौन सी पेशी पाई जाती है, कौन सी पेशी को डिवाइड करती है, अलग करती है, तो सेप्टम एग्जाम में पूछा गया है। ये नहीं दिया था, ओनली दिया था सेप्टम। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल को डिवाइड करने वाली कौन सी पेशी है, तो इंटर एंट्रियम सेप्टम। ठीक है दोस्तों, एंड इस टाइप से ये इतनी को डिवाइड करता है, इसको बोला जाता है इतना। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखिए नीचे वाले को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या बोला जाता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आप सोच रहे होंगे सर हिंदी में पढ़ाइए ना, भाई हिंदी में इनका कुछ नाम नहीं है, सब इसी टाइप से यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है, इस टाइप से इनका हिंदी में कुछ अलग से नाम नहीं है, अदरवाइज मैं बता देता है इन्हें हिंदी में नाम भी। तो इंग्लिश में ये नाम इनका है, तो इंग्लिश में याद कीजिए, देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है इनको। ठीक है, तो अब इस टाइप से यहाँ इसको डिवाइड किया, इस टाइप से इसको भी डिवाइड करता है ये कि लेफ्ट ऑरिकल इनको डिवाइड करता है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, तो लिखिए एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे लिख लीजिए एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एंट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आया दोस्तों समझ में? यहाँ तक क्या क्या बताया मैंने आज अभी आपको। कितने चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट में, तो 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद होते हैं एंड 2 निलय होते हैं, जिसको आलिंद को इंग्लिश में बोला जाता है आरिकल और निलय को बोला जाता है वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा एक वॉल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, इस टाइप से लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा वॉल्व पाया जाता है, तो बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है हार्ट के चारों ओर, जिसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और झिल्ली और हार्ट के मध्य में एक फ्लूइड भरा होता है, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो ये गुच्छे बनाते हैं, ये नोड होते हैं, राइट आर्टिकल में एक नोड होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे बना लेते हैं, इनको बोला जाता है ऐसे नोड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म है साइनो एट्रियम नोड। और यहाँ पे कुछ नीचे भी बनाते हैं जिसको बोला जाता है एवियन नोड, जिसको एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा इनको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है,
उसके बाद में राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल को डिवाइड करने वाली पेशी कौन सी है? तो इंटर एंट्रियम सेप्टम। इंटर एंट्रियम एंड सेप्टम, ठीक है। और नीचे वाली राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली कौन सी है दोस्तों? तो है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट हमको याद करने पड़ेंगे। इस टाइप से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक है। इसी टाइप से इन दोनों को मध्य डिवाइड करने वाली कौन सी है? तो एंटीरो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है दोस्तों। आए यहाँ तक समझ में आपको। उसके बाद जो ये हमारा ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड होता है, इसके ऊपर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो स्टार लगा के लिखिए। ऐसे नोड हमको एग्जाम्पल में दे देगा 4 ऑप्शन में। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो हमको ऑप्शन में दे देगा एवी नोड, ऐसे नोड, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऐसे नोड। इसे बोला जाता है हृदय का पेसमेकर या शरीर का पेसमेकर भी इसे कहा जाता है, ऐसे नोड को। ये नोट करके लिख लीजिएगा, स्टार बना के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनको हाईलाइट करके आपको स्टार लगा के बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा हार्ट हो गया। अब डालिए कि जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन किस टाइप से होता है, कि यहाँ से आता है तो कहाँ पे जाता है, किस टाइप से, क्या वहाँ प्यूरीफाई, उसका शुद्धिकरण कहाँ पे होता है, यह अब हम पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डालिए ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, हेडिंग डालिए ब्लड सर्कुलेशन। रक्त का परिवहन, हिंदी में बोला जाता है रक्त का परिवहन। रक्त का परिवहन, रक्त का सर्कुलेशन किस टाइप से होता है हार्ट में। तो एक बार और मैं हार्ट बनाऊंगा। ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। इसको हमने 4 चैम्बर में बांटा था। यहाँ पे वॉल्व पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने बताए थे ऊपर वाले ऑरिकल होते हैं, ये ऑरिकल हो गए हमारे ऊपर वाले, और नीचे वेंट्रिकल हो गए। ये इसको राइट ऑरिकल बोला था, इसको लेफ्ट ऑरिकल, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है दोस्तों। ये हमने बताया था। अब क्या होता है, जब ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त किसके द्वारा लाया जाता है हमारे शरीर में? हार्ट के पास वीन के द्वारा, शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है? हार्ट में। यह अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यहाँ पे रक्त यहाँ पे आता है, ठीक है। कौन लाती है? तो शिरा, जिसको बोला जाता है वीन। शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है? तो राइट ऑरिकल में यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ से ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, कौन सा वॉल्व है यहाँ पे? ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक है। और यहाँ से निकलकर कहाँ पे चला जाता है? हमारा ये अशुद्ध रक्त यहाँ पे रहता है, यह भी यहाँ पे भी अशुद्ध रक्त भी बह रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से शुद्ध रक्त कौन ले जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन युक्त यहाँ पे रक्त हो जाता है हमारा, ठीक है। मैंने बताया था कौन सा आर्टरी ले जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी यहाँ पे रक्त ले जाती है। कहाँ पे लाती है? तो लंग्स, कहाँ पे?
लंग्स के पास, हमारे लंग्स के पास यहाँ पे रक्त ले जाता है। ठीक है, अब यह लंग्स के पास में हमारा जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होगा, उसका शुद्धिकरण होगा यहाँ पे लंग्स के पास में। ठीक है, कौन लेके आई अशुद्ध रक्त? वेन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है। इस ब्लड में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करेगी? राइट ऑरिकल में प्रवेश करेगी। उसके बाद में ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा यहाँ राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से निकलता हुआ जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके द्वारा लंग्स तक यहाँ हमारा ब्लड जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। उसके बाद हमारी यहाँ पे से धमनी जो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा ये जाता है और धमनियों के द्वारा यहाँ पे इस टाइप से लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ शुद्ध रक्त जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किस टाइप का रक्त बहता है? हमारा शुद्ध रक्त। ठीक है, आई बात समय यहाँ तक। फिर लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसके द्वारा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ प्रवेश करता है और यहाँ पे एक धमनी होती है जिसको बोला जाता है ऑर्ट्रा। क्या बोला जाता है? ऑर्टा। ऑर्टा धमनी होती है, इसके द्वारा शरीर के ऑल बॉडी पार्ट्स में यहाँ ब्लड ऑल बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। आया दोस्तों यहाँ तक समझ में कि सबसे पहला जो हमारा अशुद्ध रक्त है वो राइट ऑरिकल में प्रवेश करेगा, उसका ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से यहाँ नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये लंग्स तक हमारा जो अशुद्ध रक्त है यहाँ ले जाएगी लंग्स तक, और लंग्स से हमारा जो ब्लड है वो शुद्धिकरण हो जाएगा, यहाँ पर उसका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा और जो हमारी धमनी है उसके द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में यहाँ पे शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है दोस्तों, और पूरे शरीर में किसके द्वारा यहाँ पे फ्लो होता है? तो ऑर्टा के द्वारा पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स में ये चला जाता है। ठीक है दोस्तों, आए यहाँ तक समझ में आपको? आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों आज? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनिकाएँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की मैंने बताया था, धमनी और शिरा। धमनी में क्या होता है? जो हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में हमारे रक्त को ले जाती है। शुद्ध रक्त को कौन ले जाती है? तो धमनी। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त कौन सी शिरा में बहता है, कौन सी वाहिनिका में बहता है? तो हमारा आंसर कौन होगा? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त किस में बहता है? तो शिरा में। ठीक है, जो ऑल बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक ब्लड को लाती है। और अपवाद कौन से इसमें? पल्मोनरी आर्टरी, जिसको बोला जाता है हिंदी में फुफ्फुस धमनी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें। और इस अपवाद में शिरा में कौन सा होता है? पल्मोनरी वेन उसमें होती है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद हमने देखा था लिम्फ, लसिका देखा था, जो हमारी कोशिका होती है जो किस में डूबी रहती है? एक फ्लूइड में, एक द्रव में डूबी रहती है, जिसको बोला जाता है हमको लिम्फ बोला जाता है। एक बात यहाँ पे रह गई दोस्तों, चलो ठीक है, उसको बोला जाता है लिम्फ। उसके बाद हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखा। हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? हार्ट के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, हमारे चैम्बर, हमारे हार्ट को कितने चैम्बर में बांटा? तो 4 चैम्बर में, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है आरिकल एंड वेंट्रिकल। ठीक है, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में वॉल्व होते हैं। कौन सा वॉल्व होता है? तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से कि राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के मध्य में कौन सा वॉल्व होता है? तो हमारा आंसर होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्लस क्लिक करें ताकि हम जैसे न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।